गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आशा सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ से निकलते हैं। नाश्ता पानी हमने कर लिया है, नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अपनी आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। और अहमदाबाद को टाटा बाय बाय बोलते हैं। विंडो से एक बार दिखा देती हूँ पूरे अहमदाबाद का लुक, और बस अपना सामान लेती हूँ, चलती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो नीचे चले गए सामान लेके। होटल से चेकआउट करके हम लोग अब अपनी गाड़ी में बैठ गए। कल हम लोग अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद हमने देखा, होटल से हमने चेकआउट कर लिया और हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। और बैठने के बाद हम आगे थोड़ा निकल चुके थे, क्योंकि हमने जाना था मोदेरा सन टेम्पल देखने के लिए, जो मेहसाना के पास है। लेकिन फिर हमें याद आया कि अरे हमने तो अहमदाबाद का अदलज टेम्पल तो देखा ही नहीं, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। तो हमने कहा अगर हम नहीं, ये हमारी लिस्ट में भी था और हम थोड़ा आगे भी निकल गए। फिर हमने गाड़ी मोड़ी, यू टर्न लिया और मैं कहा नहीं भाई, इसको छोड़ेंगे नहीं, हम पहले इसको देखेंगे, अदलज टेम्पल को देखेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो देख लो, अहमदाबाद की कोई चीज़ मैंने मिस नहीं करनी, सारी चीज़ें देख लेनी है, कि भी नहीं देख लिया हो गया फिर अहमदाबाद क्लियर, बकेट लिस्ट में टिक अहमदाबाद। तो अभी हम जा रहे हैं टेम्पल, अदलज टेम्पल देखने के लिए। पीछे है, इसके पीछे है जो अदलज टेम्पल है ना। गाड़ी में बैठ रहे हैं, पूछ लिया मैंने, नहीं तो चलना ज़्यादा पड़ जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं अदलज टेम्पल को देखने के लिए। और बाहर धूप बहुत है, मैं अभी गाड़ी से होती ना मुँह एकदम जल गया। हाँ इधर है। आज हम अदलज टेम्पल देखने के लिए आ गए हैं, जो अहमदाबाद से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 6:30 बजे तक ये खुला रहता है। टिकट हमने ले ली है। टिकट ऑनलाइन लेंगे तो 20 रुपये की पड़ती है, और वैसे लेंगे तो 25 रुपये की। 25 रुपये की हमने टिकट ले ली, एक जने की है 25 रुपये की, तो 50 रुपये की होगी हमारी टिकट। इस पत्थर में अदलज वाव के बारे में बताया गया है, और इसे हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में लिखा गया है। अदलज वाव में एंटर करते ही सबसे पहले सुंदर सा प्यारा सा गार्डन दिखता है, जिसमें हरी हरी घास लगी है। यहाँ पे सब लोग विश्राम भी कर सकते हैं। और सामने है अदलज की वाव। जिस जगह हम खड़े हैं इसे अदलज की वाव कहा जाता है। दरअसल अदलज गांव का नाम है, इसलिए इसे अदलज की वाव कहा जाता है। और कुछ लोग इसे रुदा रानी की वाव के नाम से भी जानते हैं। ये पत्थर सैंडस्टोन है, बालू का पत्थर है, जिसमें बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। इस पत्थर को राजस्थान से मंगाया गया था। इस बावड़ी को बने 526 साल हो चुके हैं। अब ये मोन्यूमेंट ASI के अंडर आता है। इसकी जितनी भी देखभाल है ASI के अंडर की जाती है। ये 365 दिन खुला रहता है। अदलज टेम्पल का निर्माण राजा राणा वीर सिंह ने करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा ने राणा वीर सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। वीर सिंह इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं, जिसके कारण बावड़ी का काम रुक जाता है। और फिर मोहम्मद बेगड़ा की नज़र वीर सिंह की पत्नी रुदाबाई पे पड़ती है, और वो उनसे शादी का प्रस्ताव रखता है। रानी कहती है कि ठीक है, तुम पहले इस बावड़ी का काम पूरा करो। जब बावड़ी का काम पूरा हो जाता है तो रानी बावड़ी को देखने के लिए आती है, बावड़ी का पूरा चक्कर लगाती है, और फिर उसी बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे देती है। इस बावड़ी में हिंदू इस्लामिक नक्काशी देखने को मिलती है। ये एक झरोखा बनाया गया है, जिसमें
नीचे की तरफ हाथी, घोड़े, फूल पत्ती बनाए गए हैं जो हिंदू संस्कृति को दिखाता है। और ऊपर की तरफ मीनारें बनाई गई हैं और उसके ऊपर का भाग की नक्काशी अधूरी रह गई है। ये बावड़ी 5 मंजिला ऊंची बावड़ी है और सेंटर से बावड़ी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। सबसे पहले जब इस बावड़ी का निर्माण आरंभ किया गया तो आर्च के नीचे गणेश जी की मूर्ति बनाई गई वीर सिंह बाघेला द्वारा। बावड़ी के साइड में मंदिर बनाया गया है यहाँ के ग्राम देवी देवता का, जहाँ आज भी पूजा पाठ की जाती है। मंदिर के साइड में बावड़ी का इतिहास लिखा है जो संस्कृत लिपि देवनागरी में लिखा गया है। बावड़ी के ऊपर 9 ग्रह कलश, समुद्र मंथन, काल भैरव बनाए गए हैं। 9 कलश दुर्गा के 9 रूपों को प्रदर्शित करते हैं। ऊपर मनुष्यों की आकृति दिखाई गई है जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ऊपर के फ्लोर में हनुमान जी की भी मूर्ति बनाई गई है। वाव को इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। ये जो पिलर है ये सिंगल स्टोन के नहीं है, अलग अलग पत्थरों को एक दूसरे के अंदर फंसाकर फिर इन पिलरों को बनाया गया है। इधर भी बहुत सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है, लेकिन ऊपर का भाग की नक्काशी अधूरी रह गई है। अक्सर बावड़ी में एक ही कुआं होता है, लेकिन इस बावड़ी में 2 कुएं बनाए गए हैं। पहला कुआं ये है और दूसरा कुआं आर्च के पीछे बना हुआ है। इस कुएं की गहराई 30 फीट है, इसीलिए टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं। कुएं के पास से पूरे 5 मंजिल का व्यू देख सकते हैं। यह कुआं अष्टकोण आकार में बनाया गया है। जो अर्च के पीछे का कुआं है वो सिंचाई के काम के लिए यूज किया जाता था। अदलज चैपल का कुछ काम अधूरा रह गया और ये देखिए ये नक्काशी है जो अधूरी रह गई, पूरी बन नहीं पाई।
अब हम लोग छत पे आ गए और छत पे ये देखिए वो एक बड़ी सी जाली सी दिख रही होगी आप लोगों को, पास जाके देखते हैं। ये देखिए ये बड़ी सी जाली है ना, तो यहाँ पे गुम्मद बनना था, एक उसका कवर करना था इसको गुम्मद से, लेकिन राजा जी की मृत्यु के बाद गुम्मद बन नहीं पाया और ये ऐसे ही खाली छूट गया। अब इसे जाली से कवर कर दिया। और यहाँ पे ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, छोटी सी सीढ़ियाँ जो नीचे से ऊपर आती हैं छत में, घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। ये पूरी छत है ऊपर की और ये दीवार देखो कितनी मोटी दीवार है और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं छत में जाने के लिए। वो समाधि है हाँ ये, अच्छा काम किया था। अच्छा सही है, थैंक यू भैया इतनी नॉलेज देने के लिए। तो मंदिर तो उन्हीं का बना होगा, रानी का ही मंदिर होगा। ये मंदिर किसका? बानर है, उन्हीं के नाम से बना है ना। हाँ, और ये रानी का टेम्पल बाद में बनाया गया है उनकी याद में। और ये इस बावड़ी को बनाने के लिए जिन 7 कारीगरों ने दिन रात मेहनत की, उस समय के शासक ने उन्हें जान से मार दिया ताकि वो दोबारा ऐसी सुंदर बावड़ी ना बना पाए। और उन्हीं की समाधि छत के ऊपर बनी हुई है, जिसमें से 5 हैं अभी बनी हुई और 2 नष्ट हो चुकी हैं। हाँ। अच्छा गाँव है ना हाँ। और किसी को नहीं, जो भी मैरिज करे उसको ही जाने। मतलब जो इसके नीचे हाँ एक मंदिर है लाल सा, हाँ मैंने देखा था एक उसमें, हाँ 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 उस मंदिर में जाके अपन देते हैं। हाँ अच्छा वो जो गठबंधन उसको छुड़ाते हैं, वहाँ पे छुड़ाते हैं। अच्छा जो इस गांव के लोग हैं ना, इस बाड़ी के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पे शादी के जो गठबंधन होता है ना उसको वहाँ पे खोलते हैं। मैं दिखाती हूँ मंदिर कहाँ है। हाँ ये रहा वो मंदिर। ये हैं दोनों गेट जिनका निर्माण अधूरा रह गया और हमने बावड़ी देख लिया। बावड़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। यहाँ पे पानी पीने के लिए नारियल पानी, जूस सब सुविधा उपलब्ध है। टोल आ गया एक, पहला टोल है ये अहमदाबाद से महसाना की तरफ जाते समय का पहला टोल। अभी बोर्ड गया है यहाँ पे ऊपर कि वेलकम टू महसाना।